हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि हर बार एक क्वेश्चन रेज़ किया जाता है कि अगर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, कोई स्टे लगाता है सेंट्रल लॉ को लेके, क्या वो सारे मतलब अक्रॉस द नेशन एप्लीकेबल होगा या सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी हाई कोर्ट की टेरिटरी में होगा? लेट अस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी या पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, अब उसको गुजरात हाई कोर्ट ने उसपे स्टे लगा दिया। अब उसपे जो स्टे है, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुजरात में वैलिड होगा या अक्रॉस द नेशन होगा? ये कई बार ये क्वेश्चन रेज़ किया जाता है और इसको लेके आज मैं आपके साथ कुछ केसेस डिस्कस करूँगा। केस लॉज़ के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हेन एन ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेशन और रूल ऑपरेट्स अक्रॉस द कंट्री। क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को स्टे करता है, सेंट्रल लेजिस्लेशन को स्टे लगाता है, तो क्या वो अक्रॉस द कंट्री एप्लीकेबल होगा या फिर वहीं के जुरिसडिक्शन में काम करेगा? ऐसा हुआ कहाँ पे? ऐसा अभी हाल ही में आपने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑपरेशंस को स्टे कर दिया था एनफोर्समेंट ऑफ डिजिटल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स अंडर आईटी रूल्स 2021। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको यहाँ पे स्टे किया है। क्या ये बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग जो है अक्रॉस द कंट्री वैलिड होगी, एप्लीकेबल होगी? तो जानेंगे एग्जैक्टली ये सारी बातें। जुड़े रहिए। राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करते हैं केसेस के थ्रू जानने की एग्जैक्टली क्या मैटर है। देखो, नॉर्मल रूल तो यही कहता है कि हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन की बात करें तो एक टेरिटोरी में ही वो काम करता है। अगर आप आर्टिकल 226(1) की बेयर रीडिंग करें तो यही कहता है कि हाई कोर्ट शैल हैव पावर्स थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। यानी जहां तक महाराष्ट्र स्टेट की बात होगी, जहाँ तक उसको सर्टिफ़ाई किया जाएगा हाई कोर्ट के पावर्स को, वहीं तक उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है लगेगा। इसको रिएट्रेट किया गया था अंबिका इंडस्ट्रीज़ और दुर्गेश शर्मा केस में भी कि जहाँ-जहाँ पे आप देखेंगे कि आप जहाँ-जहाँ पे भी देखेंगे कि को कोर्ट की पावर होती है, वहीं तक कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो एप्लीकेबल होती है। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या सिचुएशन होगी अगर सेंट्रल लॉ को स्टे लगाने की बात हो रही है। तो इसके लिए मैं 2004 के कुसुम इंगॉट्स केस पे जाएँगे और वहाँ पे एक ओबिटर डिक्टा दिया था। अब वहाँ पे क्या था, एक पिटीशन आई थी पार्लियामेंट्री एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके। अब वहाँ पे कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने एक एक जजमेंट पास किया और ये कहा कि अब यहाँ पे हम जो स्टे लगा रहे हैं, लेट अस से हम इस पार्लियामेंट्री एक्ट को अभी इंटरिम मैटर के लिए फाइनली अगर हम इस पे स्टे लगा रहे हैं, तो ये जो हमारा स्टे होगा इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया की टेरिटरी में होगी। तो ये माना गया कि एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये माना गया कि अगर हाई कोर्ट किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ पे स्टे लगाता है, तो फिर वो स्टे जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पूरी कंट्री पे वैलिड होगा। अब यहाँ पे अगर हम और केसेस के थ्रू देखें तो और केसेस में भी इसको हाई कोर्ट्स ने फॉलो किया है। जैसे कि आप देखेंगे टेक्सटाइल केस में भी आंध्र प्रदेश केस के हाई कोर्ट ने यही कहा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था और ये जो जजमेंट है ये अक्रॉस द नेशन वैलिड होगी। अच्छा, अब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको स्टे किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने यही कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की इस जजमेंट को हम अक्रॉस द नेशन वैलिड मानेंगे। साथ ही साथ शिव कुमार केस में कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी। उसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि केरला हाई कोर्ट की जो जजमेंट है जिसमें इंडियन डिवोर्स एक्ट का एक सेक्शन को आपने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे वो जो जजमेंट आया है वो अक्रॉस द नेशन या अक्रॉस द इंडिया एप्लीकेबल होगा। तो मतलब बात यही आ रही है कि हाई कोर्ट जो है अगर किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देता है, स्टे लगा देता है, तो उस स्टे की वैलिडिटी पूरे देश में होगी। इसी तरह से बाकी अब आप देखेंगे मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस बात को पहले भी कहा हुआ है कि कोई भी हाई कोर्ट अगर किसी प्रोविजन को स्ट्रक डाउन करता है सेंट्रल एक्ट के, तो फिर वो हम ये नहीं कह सकते कि सिलेक्टिवली एक ही स्टेट पे अप्लाई होगा, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी आप उसकी जज ही नहीं कर पाएंगे, चेक ही नहीं कर पाएंगे कि एक स्टेट पे वो अप्लाई हो रहा है, एक स्टेट पे नहीं हो रहा। इससे बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा। इसलिए वो हाई कोर्ट के डिसीजन को आपको पैन इंडिया बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेके भी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट को महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि मद्रास में ये एप्लीकेबल होगा। कैलकाटा हाई कोर्ट के साथ भी एक बार यही केस आया, उसमें भी यही कहा कि कोई भी ऐसा ऑर्डर अगर गुजरात हाई कोर्ट ने उसको पास किया है, उसको स्टे किया है या फिर कर्नाटका ने उसको स्टे किया है, अगर वो मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का है, तो यहाँ पे यही कहा है कि अब हमें एक्स्ट्रा से अलग से ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ पे स्टे मानेंगे। तो ये बार-बार हो रहा है। आपने देखा कि गुजरात हाई कोर्ट ने जब
कोऑपरेटिव्स को लेके स्टे लगाया था, कोऑपरेटिव्स को लेके अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनफैक्ट हेल्ड कर दिया था 102nd अमेंडमेंट को, ये कह दिया था कि पार्ट 9B जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। हम यहाँ पे कोऑपरेटिव्स को अलाउ नहीं कर सकते कि कोऑपरेटिव्स को सेंटर या पार्लियामेंट मैनेज करे। तो इसके लिए केरला हाई कोर्ट ने यही कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये केरला में भी एप्लीकेबल होगा। तो अल्टीमेटली बात ये है कि ये देश भर में एप्लीकेबल माना जाता है। इसी तरह से एक सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में एक केस में कहा कि अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है कैटल रूल्स पे, तो वो एप्लीकेबल होगा पूरे देश भर में। यहाँ पे एक केस था ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश एक्शन कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स के रूल की बात की जा रही थी, उसके वैलिडिटी को चेक करने की बात की जा रही थी। अब उसमें एक हाई कोर्ट ने उस वैलिडिटी को यहाँ पे उस वैलिडिटी को चैलेंज किया, उस वैलिडिटी पे स्टे लगा दिया। तो यहाँ पे यही कहा कि कैटल रूल्स पे जो नए या फिर कैटल को लेके जो नए रूल्स आए हैं, अगर उसको एक हाई कोर्ट स्टे कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही आगे ऑब्जर्व किया और यही फाइनली हेल्ड किया कि वो जो स्टे है वो पैन इंडिया बेसिस पे एप्लीकेबल होगा। तो अब हमें अल्टीमेटली सारी बातों में ये समझ में आता है कि हाँ, अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की, तो वहाँ पे जब कोई डिसीजन देना होता है, कोई रिट फाइल करनी होती है, तो उस केस में हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लगता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट किसी भी मैटर पे, किसी भी सेंट्रल लॉ पे कोई डिसीजन लेता है, उसको स्टे करता है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी आप देश भर में कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी अलग-अलग जजमेंट्स में कह चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक अब आपका क्लियर हो गया होगा। कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आज ये इस टॉपिक पे चर्चा करने का सोचा। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।